सभी को नमस्कार। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 57 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक, पीएसयू एक्सेट्रा जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आप सभी के सामने लेके आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए जो आज की हमारी की हाईलाइट है दैट इज इक्विटी 75 का ऑप्शन आया है जो एनपीएस के अंडर कवर होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उनके लिए। इसको हम डिस्कस करेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस ऑर्डर को हम आपके सामने लेके आते हैं। हियर ऑन स्क्रीन ये आपके सामने प्रेस रिलीज की एक आर्टिकल है। अभी एज पर राइट नाउ अभी ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया है। जो प्रेस रिलीज है दैट इज गवर्नमेंट एक्सटेंड LC 75 एंड BLC इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। नाउ इसका मतलब क्या हुआ? अब तक क्या होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी लोग एनपीएस में हैं और चाहे जो यूपीएस के अंदर भी आते हैं, तो यूपीएस के अंदर वाले तो बाय डिफॉल्ट कोई इन्वेस्टमेंट चूज नहीं करने वाले बिकॉज उनको लॉस हो सकता है बाद में पेंशन का। बट जो अभी एनपीएस के अंडर है और जो अपनी पेंशन को स्लाइटली इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर अच्छा डिसीजन लेंगे तो डिक्रीज भी हो सकती है अगर बैड इन्वेस्टमेंट चॉइस हुई, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट है वो कहां पे जाती है? सारी की सारी वो LIC, UTI एंड SBI के अंदर जाती है इक्वली 30%, 33%, 33%, ऐसे थोड़ा वेरी होता रहता है हर महीने। किसी में थोड़ा कभी ज्यादा चला गया, किसी में थोड़ा कम चला गया, बट नॉर्मली ये सभी के सभी 33% के आसपास रहते हैं सभी के सभी इन्वेस्टमेंट्स। और जो ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट है ये क्या है? ये सेफ जो हमारे पास सेफ एसेट होती है सारी की सारी वहां पे जाती है। तो जो सेफ एसेट होती है उसके अंदर इंक्रीज भी कम आता है और डिक्रीज भी कम आता है। जो इनका रेट ऑफ वी कैन से XIR एक्सटेंडेड रेट ऑफ रिटर्न है जो LIC, UTI, SBI का, ये अप्रोक्सीमेटली 9% के आसपास रहता है। अब बिकॉज एनपीएस में पैसा आपका है तो आप उस पर ज्यादा इंटरेस्ट भी कमा सकते हो, ज्यादा रेट भी ले सकते हो। तो उसी के लिए हमारे पास फिर क्या आती है? हमारे पास आती है फिर इन्वेस्टमेंट चॉइस आती है। और जो ये इन्वेस्टमेंट चॉइस है, अभी तक इसमें दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था LC 25 और दूसरा ऑप्शन था LC 50, और जो अभी ये थर्ड ऑप्शन आया है दैट इज LC 75। नाउ इनमें क्या होता है? 25, 50, 75, इसका मीनिंग है परसेंटेज ऑफ इक्विटी, कि जो आपका जो एनपीएस का कॉर्पस है उसका कितना पार्ट इक्विटी में जाएगा। मींस अगर आपके हर महीने 100 रुपए एनपीएस के अंदर जाते हैं तो LC 25 में से 100 में से 25 रुपए कहां पे लगेंगे? वो इक्विटी में लगेंगे, और जो बाकी के 75 रुपीज है वो नॉर्मल फंड में लगेंगे। LC 50 में ये 50-50 हो जाएगा और LC 75 में ये 75-25 होगा। नाउ अगर आप मार्केट की थोड़ी नॉलेज रखते हैं तो आपको ये पता है कि जो इक्विटी होती है, इक्विटी में आपको गेन भी ज्यादा मिलता है और अगर मार्केट डाउनफॉल करे तो लॉसेस भी ज्यादा होते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए दी गई है कि जिनको समझ है मार्केट की और जो अपनी इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो LC 75 वाला ऑप्शन अपनी उसमें जाके चूज कर सकते हैं। और जो ये इन्वेस्टमेंट है ये इट्स लाइक ये 55 ईयर्स तक होती है। मींस ये नहीं है कि ये 75 हमेशा 75 रहेगा। ये जैसे अगर आपने 30 की एज में LC 75 चूज कर लिया तो 55 की एज आते आते ये वापस कहां पे चला जाएगा? ये वापस सेफ एसेट की तरफ मूव हो जाएगा। मींस हो सकता है कि 30 साल की उम्र में आपका 75% इक्विटी हो, फिर अगले साल ये 74 हो जाए, फिर अगले साल 73 हो जाए, फिर 72 हो जाए। तो ऐसे ये धीरे धीरे जो इक्विटी का रेशियो है वो डिक्रीज करता जाएगा और जो आपकी सेफ एसेट्स हैं उनका रेशियो यहाँ पे इंक्रीज करता जाएगा, ताकि जो लास्ट के 5 साल हैं आपकी सर्विस के, जो कि 55 से 60 तक होने वाले हैं, उन सालों में जो रिस्क है
मार्केट के गिरने से आपकी पेंशन पे जो रिस्क है उसको मिनिमाइज किया जा सके। सो ये बेसिक ऑप्शन है और बेसिक डिटेल थी जो हमने आपको बताई। और ये आप कैसे चूज कर सकते हो, आप जो NSDL की वेबसाइट है जहां से आप अपने जो एनपीएस को मैनेज करते हो, वहां पे जाके आप अपने फंड मैनेजर को चेंज करोगे सबसे पहले तो। जैसे नॉर्मली क्या है, अभी आपकी डिफॉल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम होगी, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आइदर HDFC और लाइक UTI और भी बहुत सारी हैं जो ये प्रोवाइड करवाती हैं। पहले तो आप अपना फंड मैनेजर चेंज करोगे और फिर उसके अंदर स्कीम होती है कि उसके अंदर आपको LC25 स्कीम लेनी है, LC50 स्कीम लेनी है या LC75 स्कीम लेनी है। ये स्कीम आप कोई भी चूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कितना रिस्क उठा सकते हो। सो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम अगले हफ्ते आपके सामने ऐसे ही और जानकारी लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।